अबे भाई क्या सोच रहा है? यार कुछ नहीं यार, एक स्टोरी आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक शॉर्ट फिल्म बना लूं। तो बना ले, तेरे को किसने रोका है? यार वो मुझे पता नहीं है ना कि काम कैसे करना है, कि मतलब मैं शुरू कहाँ से करूँ। स्टोरी तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं शुरू कहाँ से करूँ, कि मतलब मैं डायरेक्ट कैमरा लेके स्टार्ट हो जाऊँ। इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अबे बहुत खुआरी वाला काम है। हाँ यार, समझ ही नहीं आ रहा। सोच रहा हूँ आइडिया ही ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, कौन इतनी खुआरी उठाए। वैसे मैं कोई फिल्म स्कूल थोड़ी गया हूँ जो मुझे पता होगा। हाँ, छोड़ छोड़। ज़्यादातर लोग यही सोच के अपने आइडियाज़ को ड्रॉप कर देते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें शुरू कहाँ से करना है। उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं या बहुत अच्छी स्टोरीज होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वो शॉर्ट फिल्म्स बनाए या फिल्म्स की तरफ फोकस करें। ऐसी यूट्यूब की डेली वीडियोस के लिए भी उनके पास अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो शो कैसे करें या वो उस आइडिया पे वर्क कैसे करें। अगर वो थोड़ी बहुत हिम्मत करके भी काम करते हैं तो वो काम के बीच में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि फिल्म मेकिंग का पैटर्न क्या होता है या जो भी आप वीडियोस बना रहे हो उसका पैटर्न क्या होता है। और अगर उसको पैटर्न सही से पता भी है तो वो उस पैटर्न को सही से फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी वजह से वो जो भी चीज़ बनाते हैं तो वो उन्हें बहुत बड़ी ख्वारी लगती है और उनसे बीच में बहुत सारी गलतियां होने लगती हैं। मैंने भी एक दो शॉर्ट फिल्म्स बनाई है और मैंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है और मैंने भी उनमें बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जाके जज करें खुल्लम खुल्ला कि मेरे से क्या गलतियां हुई हैं। तो ये जो सारी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे इतना पता है कि फिल्म मेकिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हॉबी या करियर हो सकती है। आप चाहे एक वीडियो पे 6 महीने भी काम कर सकते हैं या एक शॉर्ट फिल्म को सिर्फ एक हफ्ते में भी कर सकते हैं। वो सिर्फ आपके वर्क प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। तो आपको ये पता है कि आपको बनाना क्या है, आपको अपनी स्टोरी पता है और आपको अपना वर्क प्रोसेस भी पता है कि आप सोच रहे हो कि आप 1 महीना फ्री हो, 1 हफ्ता फ्री हो या 2 हफ्ता फ्री हो। आपने सोच लिया तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए या उस चीज़ को दिखाया कैसे जाए। दुनिया के कोई भी काम हो तो उसको काम करने के लिए अलग अलग स्टेजेस होते हैं। वैसे ही फिल्म मेकिंग के 3 स्टेप्स हैं जिसमें आप एक अपनी वीडियो क्रिएट करने के लिए आप उसको इस तरीके से समझ लें कि वो लॉज हैं कि अगर आपने ये 3 चीज़ें दिमाग में रख ली तो आप एक वीडियो, शॉर्ट फिल्म या कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि 3 चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले होती है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। लेकिन आज हम लोग सिर्फ प्री प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इन तीनों स्टेजेस को समझाने लग जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्री प्रोडक्शन होती क्या है। तो प्री प्रोडक्शन आप समझ लें कि आपके फिल्म के रॉ मटेरियल्स, कि अभी आपको कोई कैमरा वैमरा को हाथ नहीं लगाना। आपको सिर्फ ये पता है कि आप किससे शूट करेंगे, आप फ़ोन से करेंगे, कैमरे से करेंगे या सिर्फ अभी आपको सिर्फ फोकस करना है अपने आइडियाज़ पे। जो सबसे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो आपकी स्टोरी। क्या आपको अपनी ही स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर है? सबसे पहले आप अपनी स्टोरी को राइट डाउन कर ले कहीं पे भी, ताकि अगर आप बार बार उसको रीड करें तो आपको अपनी कन्फ्यूजन तो दूर हो, बाकी आपको दूसरों को भी समझाने में आसानी हो। अब बात करते हैं कि प्री प्रोडक्शन में आता क्या क्या है। अब प्री प्रोडक्शन में जैसे मैंने आप लोगों को बोला रॉ मटेरियल्स बेसिक, तो फिल्म के बेसिक्स क्या होते हैं? स्क्रिप्ट्स होती है, ठीक है ना, कि स्क्रिप्ट्स या डायलॉग्स उसमें लिखे हुए हैं तो जो राइटर पढ़ेगा या जो एक्ट करेंगे। अब आती है स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले क्या होता है? स्क्रीन प्ले बेसिकली ये होता है कि आपके फिल्म में या आप जो टीवी पे या जो स्क्रीन में आप देखना चाहते हैं कि जो भी मूवमेंट्स हो, कि बात करते वक्त ग्लास उठा रहे हैं, माउस क्लिक कर रहे हैं या क्या मूवमेंट्स होने वाली है, तो वो सब कुछ आपके स्क्रीन प्ले में लिखा जाता है कि डायलॉग्स बोलते वक्त कि आपके एक्टर्स के एक्शंस क्या होंगे। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये समझता हूँ वो होता है आपका स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड क्या होता है? अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप स्टोरी बोर्ड ऐसे बनाएं कि सीन टू सीन आप ऐसे सीन्स ड्रॉ करें, या अगर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर चलाना आता है या कोई भी चीज़ आपको चलाना आती है तो आपके स्टोरी बोर्ड्स बना सके। तो स्टोरी बोर्ड्स बेसिकली आपको ये दिखाता है कि आपकी स्क्रीन कैसी लगेगी या आप अपने कैमरा को किस एक्टर पे या कैसी लोकेशन पे आप उसको फोकस करेंगे, या आप क्या देखना चाहते हैं या आप दिखाना चाहते हैं। और फिर मैं आज समझता हूँ कि शेड्यूलिंग वगैरह, कि आप
किस दिन क्या शूट करेंगे, या कौन कौन से सीन्स आप पहले निकालेंगे, या आपको कैसी लोकेशन चाहिए, आपके कैरेक्टर डिज़ाइंस के, आपके जो एक्टर्स होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, या जो भी रोल आप जिस एक्टर को दे रहे हैं तो उस एक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने एक्टर्स को अच्छे से समझा सकें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, तो ये फिल्म का सिर्फ स्टार्ट है, तो प्रोडक्शन में तो और भी टाइम लगेगा। लेकिन क्यों इन 3 स्टेजेस में हम लोग इस चीज़ को डिवाइड करते हैं, ताकि जो आपका टाइम हो वो बचे ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि प्री प्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो समझते हैं कि हम ज़्यादातर लोड डाल देंगे प्रोडक्शन पे, या प्री प्रोडक्शन में से अगर हम लोग कुछ टाइम हटा देते हैं टाइम बचाने के लिए, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका टाइम बढ़ेगा प्रोडक्शन में। क्यों? प्री प्रोडक्शन बेसिकली होता है कि आपकी चेकलिस्ट बन रही होती है, क्योंकि जिस दिन आप शूट करेंगे या जो आपका प्रोडक्शन का दिन होगा, तो उस दिन आपकी स्क्रिप्ट्स आपके पास होंगे, आपके स्टोरी बोर्ड्स आपके पास होंगे, आपको पता होगा कि आपको क्या क्या करना है, तो आपका एक बेसिक चेक बनता रहेगा, तो उससे आपको प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वहाँ पे आपका टाइम बचेगा। अगर आप प्री प्रोडक्शन में कोई डंडी मारते हैं या बोलते हैं कि चलो हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये चीज़ नहीं करते, हम प्रोडक्शन के दिन देख लेंगे, तो आपके काम का लोड बढ़ सकता है। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ। तो आप लोग समझ लो कि ये जो तीनों ग्लास हैं आपके 3 स्टेजेस हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। इन ग्लास में जो पानी है वो आपका वर्क फ्लो है, बैलेंस। अगर आप इन तीनों स्टेजेस को बराबर रखते हो तो आपका वर्क फ्लो भी बैलेंस रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप अपना प्री प्रोडक्शन का काम में कुछ डंडी मार सकते हैं, तो वो आप काम नहीं करेंगे, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं तो जाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे, और ऐसा करने से जो प्रोडक्शन है उसका ग्लास ज़्यादा भर जाएगा। मतलब प्रोडक्शन के दिन आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी आपको अपनी हर चीज़ को या अपने हर स्टेप्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप प्री प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन में ना डालें, प्रोडक्शन का काम पोस्ट प्रोडक्शन में ना डालें। हर चीज़ को अगर आप इक्वल रखेंगे तो आपकी जो समझ लें एनर्जी है हर स्टेप में, वो बैलेंस रहेगी या वो बैलेंस तरीके से कंज्यूम होगी। एक दिन भी अगर आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया तो आपका इंटरेस्ट आपके अपने ही प्रोजेक्ट से हट सकता है या कम हो सकता है। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहला स्टेप अपने आइडियाज़ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है आपको। ये सबसे पहले प्री प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। आप प्रिपेयर रहें अपनी शूटिंग के लिए, अपने आइडिया के लिए, ताकि आपको शूटिंग में हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।